रमज़ान आने वाला है और हम सब मार्ट की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन रुक जाएं, क्या आप भी हर साल ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और घर आकर लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया। घर आकर लगता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें तो रह गई और फालतू सामान ज़्यादा आ गया है। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी रमज़ान ग्रोसरी करते वक्त 10 ऐसी बातें जो कि आप लोग बजट में रहकर खरीदारी कर सकेंगे और टेंशन भी कम होगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट टिप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की सबसे पहली और गोल्डन टिप, घर से प्रॉपर लिस्ट बनाकर जाए। फ्रिज और किचन चेक कर ले, जो चीज ऑलरेडी है वो दोबारा मत लें। आज की दूसरी टिप है कि बजट को फिक्स करें। रमजान में जज्बाती शॉपिंग होती है, आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे, इसलिए पहले से डिसाइड कर लें कि कितना खर्चा करना है। कार्ड यूज करते वक्त लिमिट को जरूर याद रखें। आज की तीसरी टिप, बल्क में सिर्फ जरूरी चीजें लें। आटा, चावल, दाल, ऑयल, ये चीजें बल्क में लें, और लेकिन स्नैक और फ्रोजन आइटम ज्यादा लेना वेस्ट हो। फोर्थ टिप्स है, पूरे महीने का फ्रूट एक साथ मत ले वरना आधा खराब हो जाता है। फ्रेश चीज हर हफ्ते लेना बेहतर रहेगा। आज की फिफ्थ टिप्स है कि हम लोग ऑफर देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी नहीं देखते, तो आइंदा से एक्सपायरी डेट को जरूर देख लिया करें। हमारी सिक्स टिप्स है कि हेल्दी ऑप्शंस भी ऐड कर लें। चना चाट, फ्रूट चाट, दही भल्ले से फ्राइड आइटम से हेल्थ इफेक्ट होती है। हमारी आज की 7 टिप्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम यूज़ किया करें। शरबत, लेमनेड या होममेड ड्रिंक्स ज़्यादा यूज़ करें, ये सस्ता भी है और हेल्दी भी। 8 टिप्स की तरफ चलते हैं। हर मार्ट का रेट अलग होता है, बिल्कुल भी सेम नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि करीबी दुकान से कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, आप वो ले लिया करें। 9 टिप्स में हम इफ्तार के साथ साथ कुछ सहरी की बातें भी कर लेते हैं। अंडा, दही, ओट्स, पीनट बटर, ये ज़रूर इंक्लूड करें सहरी में। सिर्फ इफ्तार का सामान ना लें बल्कि सहरी का भी ख्याल रखें। आज की सबसे ज़रूरी और 10 टिप्स हमारी है कि रमज़ान बरकत का महीना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से परहेज़ करें। जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही सामान लें, बाकी पैसों से किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें। इस तरह से सवाब भी मिलेगा और दिल को सुकून भी मिलेगा। आई होप आज की ये तमाम टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप रमज़ान ग्रोसरी किस तरह से प्लान करते हैं, क्या क्या चीज़ें लेते हैं, लिस्ट बनाकर जाते हैं या बस ऐसे ही सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। अल्लाह हम सबको आसानी और बरकत वाला रमज़ान अता फरमाए, आमीन। रमज़ान ग्रोसरी तो हमने कर ली, अब असल गेम स्टार्ट होता है। सामान को सही तरह से सेव कैसे करें ताकि पूरा महीना चले। क्या आप भी ग्रोसरी करके आ जाते हैं और 10 दिन के बाद आपकी चीज़ें ख़राब होने लगती है? आटे में कीड़े, सब्जी ख़राब और चिकन में स्मेल आने लगती। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रोसरी को सही तरीके से सेव करने का कंप्लीट तरीका। सबसे पहले सारा सामान टेबल पर निकाल कर रख दें। ड्राई आइटम्स, फ्रोजन आइटम्स, फ्रिज आइटम्स और डेली यूज़ की चीज़ें अलग अलग करके रखें। इससे किचन ऑर्गेनाइज्ड लगेगा और चीज़ें गुम नहीं होंगी। अगर आपने आटा, चावल वगैरह स्टोर करना है तो उन्हें डब्बों में डायरेक्ट मत रखें, बल्कि 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दें, उसके बाद डब्बों में स्टोर करें। इस तरह से कीड़े नहीं लगेंगे। तेज पत्ता या लौंग डाल दें कंटेनर में, इस तरह से भी कीड़े नहीं लगेंगे। मसालों को छोटी बोतल्स में डालकर ड्राई जगह पर रखें, गैस के बिल्कुल भी पास मत रखें वरना नमी से खराब हो जाएंगे। लोग जितना चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उतनी स्ट्रेस कम होगी। बोतल को सीधा फ्रिज में मत रख दें, बल्कि एक ट्रे ले लें और उसमें ड्रिंक्स की चीज़ें अलग रखें और बाकी चीज़ें अलग रखें। अगर आप लोग भी टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो जो चीज़ें पहले एक्सपायर होगी उस पर मार्कर से डेट लिख लें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले रूल को फॉलो करें, जो चीज़ें पहले लेकर आएँ उसको पहले यूज़ कर लें और बाद में लाई हुई चीज़ों को बाद में यूज़ करें। अपने फ्रिज और कैबिनेट वगैरह को ज़रूर ऑर्गेनाइज करके रखा करें, जो चीज़ें ज़्यादा हो रही हों उन्हें पहले यूज़ कर लें। आखिर में बस यही कहूँगी कि रमज़ान बरकत का महीना है, अगर हम प्लानिंग और सफाई का ख्याल रखेंगे तो पैसा भी बचेगा, खाना भी ज़ाया नहीं होगा और सुकून भी मिलेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।